और चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि देहरादून से ही जुड़ी हुई रहेगी। उद्योग विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। उद्योग विभाग अब लगातार प्रस्ताव तैयार कर रहा है। उत्पादों के साथ रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग लगाने के लिए 4 करोड़ तक सब्सिडी भी मिलेगी। प्रदेश में लघु और मध्यम उद्योग स्थापित होंगे। तो वहीं उत्पाद और रोजगार के आधार पर तैयारी भी की जा रही है। तो उद्योग विभाग ने इसको लेकर कवायद तेज कर दी है। दरअसल उद्योग विभाग तैयारी कर रहा है। उत्पादों के साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, जहां उद्योग लगाने के लिए 4 करोड़ तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उद्योग विभाग ने अब कहा जा रहा है कि कवायद अब तेज की है। खासतौर पर उद्यमियों के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर होगी। उन लोगों के लिए जो स्टार्टअप्स करते हैं लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं फंड की कमी से जूझना पड़ता है, और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि 4 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी उद्योग लगाने पर। देखिए, सरकार लगातार खास तौर से जो लघु और सूक्ष्म स्तर के, जो मध्यम स्तर के जो उद्योग हैं, ऐसी औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने पर फोकस कर रही है। और सरकार का फोकस ये भी है नैन्सी कि पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक इकाई जो है वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप स्थापित हों। इसी के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी और प्रोत्साहन के तौर पर जो है बजटीय प्रावधान सब्सिडी के किए गए हैं। क्योंकि सरकार न सिर्फ उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, बल्कि इन औद्योगिक इकाइयों के स्थापित होने से स्थानीय लोगों को जो रोजगार मिलेगा, सरकार का इस दिशा में भी लगातार फोकस बना हुआ है। तो सरकार ये कोशिश कर रही है, जैसा कि आपने स्वयं भी कहा, कि अगर पर्वतीय क्षेत्रों में आप औद्योगिक इकाई स्थापित करते हैं तो वहां पर 4 करोड़ तक की सब्सिडी का प्रावधान अलग अलग जो औद्योगिक इकाइयों का स्वरूप है उसके तहत दिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो गया है कि विभाग के स्तर से प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है, और जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने के लिए और इन स्थानीय उत्पादों से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस रूप में आप देख सकते हैं, अगर हम छोटे और सूक्ष्म और मध्यम स्तर के उद्योगों पर अगर गौर करें, जिसको एमएसएमई हम कहते हैं, इस पर एमएसएमई में तकरीबन राज्य गठन से लेकर अभी तक 89,000 की इनकी संख्या हो गई है रजिस्ट्रेशन की। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या ये है। और इन उद्योगों में तकरीबन करोड़ों रुपए का निवेश हुआ है, और इससे कहीं ना कहीं लाखों युवाओं को जो है वो रोजगार मिला है। तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनको जब रोजगार मिला है इन उद्योगों से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार और इसको प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास कर रही है। और समय समय पर विभागीय स्तर पर मंथन हुआ है, और कहीं कोई बदलाव की जरूरत अगर महसूस की जाती है तो बदलाव किया जाता है। और उसी बदलाव के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं कि एक बार फिर से नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, और कैसे एमएसएमई को और खास तौर पर उत्पादन और रोजगार के आधार पर विशेष प्रोत्साहन देने की एक कोशिश होगी। तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि विभागीय स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, इससे न सिर्फ औद्योगिक इकाइयों की संख्या और बढ़ेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। और खास तौर से जो उत्पादन है कहीं ना कहीं उसको रोजगार से भी जोड़ा जा सकेगा। तो ऐसे में यही उम्मीद की जा रही है कि जल्दी धरातल पर उतरेगा। और जिस तरह से सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक इकाई स्थापित हो, ये जो लक्ष्य सरकार का है ये भी पूरा होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार अब देहरादून की सरकार प्रयासरत है, और उसी दिशा में ही एक बड़ा कदम भी है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।